चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयानों को एक बार अपनी नजर से गुजारेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। सुनिए। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं तो अर्बन नक्सल, तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के आरोपों की गंभीरता बहुत ज्यादा है, पर ये सत्यता के कितने करीब है, सवाल है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपने आप में कितने शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं जब आपको ये पता चलता है कि अब आप उस पार्टी में हैं जो अर्बन नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही है? आप कितने अपने आप में शर्मसार हैं इस बात को लेकर कि आपकी पार्टी का साथ उन लोगों के हाथ में है जो देश को बांटना चाहते हैं? तो सुरेंद्र जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। बड़े संजीदा किस्म का आरोप आप पे है, मतलब आपकी पार्टी पर है। बात आपकी कि अगर शर्म की बात करूं तो आज मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मेरा प्रधानमंत्री जो है, जो सर्वशक्तिमान है, वो इस हद पे गिर गए हैं। मेरा बड़ा पुराना शेर था राहत भाई का, कहते हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है और है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमें तो मजबूरन जवाब देना पड़ता है। और ये बात अपने आप में, अगर आप हमें नक्सल कह रहे हैं तो बिल्कुल आप एक बार को कि अगर आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के गुलाम हो जाएंगे, आप देश के सारे संसाधनों पर कब्जा, छत्तीसगढ़ की जो अपना जंगल है वहां के, अगर वहां वो आप अडानी को देने लगेंगे, देश की दुनिया का आप सबसे बड़ा आदमी आप अडानी को बनाने लगेंगे, तो आपको हम नक्सल नजर आएंगे ही। हमें अर्बन नक्सल इसलिए कहा जा रहा है कि क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को जो संसाधनों पर आप कब्जा दे रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम छत्तीसगढ़ में जो आपने हंसदा के जंगल, आप लाखों के पेड़ कटवा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमें क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं हमें फिर से यही कहा जाएगा कि हम साहब अर्बन नक्सल हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जिससे किसानों को कर्ज पर आसानी हुई, महाजनों के कर्ज से मुक्ति हुई। और जिन्होंने परमाणु विखंडन कर को देश के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था लाए, जो डिजिटलाइजेशन हिंदुस्तान में किया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, और जो मनरेगा जैसी योजनाएं लाए, उनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं। और दूसरी तरफ आप जिन लोगों ने देश के सारे संसाधन